Hello friends, how are you all? Hope you all will be in a fine condition. In continuation of our study, today we are going to learn the third poem from the book Flamingo. The title of the poem is Keeping Quiet and the poet is Tableau Neruda. He is a Nobel Prize winner. For his literature, he got Nobel Prize in 1971. Now let's see the main theme of the poem. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. We have to understand ourselves. We have to introspect. Introspect, that is self analysis. So, peace and unity, introspection, and mutual understanding, we can say the main theme of the poem. Now, let's start the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Friends, here the poem starts when the poet is saying, I am going to count 12. यहाँ दो मीनिंग हो सकते हैं काउंटिंग ऑफ 12। कभी कभी हम सुनते हैं व्हेन द पर्सन इज एंग्री, उसको थोड़ा शांत करने के लिए हम उनको बोलते हैं आप 1 से 10 तक गिनो, ताकि उस समय में वो थोड़े शांत हो जाए। तो पोएट यहाँ उस तरीके से भी बोल सकते हैं कि मैं 12 काउंट लेता हूँ, क्योंकि जब वो पोएम लिख रहे हैं वो बहुत दुखी है बिकॉज ऑफ द नेचुरल एटमॉस्फेयर। आज हम जो उनकी दशा कर रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गलत हो चुकी है। सो ही इज़ वेरी सैड, वेरी एंग्री, एंड सो ही सेज टू बी काम, आई एम गोइंग टू काउंट 12। और ये काउंट 12 मंथ्स या 12 आवर्स भी हो सकती है। और वो कहते हैं कि जब तक मैं 12 काउंट करता हूँ, यू ऑल हैव टू कीप स्टिलनेस, दैट इज़ यू हैव टू रिमेन मोशनलेस। आपको थोड़ा भी मोशन करना नहीं है। और उसके बाद में वो बताते हैं दिस इज़ गोइंग टू बी हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आज तक हम अर्थ के ऊपर काम ही करते आए हैं, कभी हमने सोचा भी नहीं है कि अर्थ के ऊपर हमें थोड़ा रेस्ट करना है। और वो कहते हैं कि हम 1 सेकंड के लिए थोड़ा पोज ले ले, एंड वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ आवर आर्म्स दैट इज़ आवर हैंड्स। हमें थोड़ी देर के लिए कुछ भी काम करना नहीं है, या तो आर्म्स दैट इज़ वेपन्स, हमें वेपन्स का भी यूज़ करना नहीं है, बिल्कुल हमें मोशनलेस रहना है। एंड दैट इज़ फर्स्ट टाइम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। नाउ लेट्स सी व्हाट ही सेज अगेन। स्टैंजा 2। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. So in stanza 2, the poet is going to say that this is an unusual time, this is an unusual moment, exotic moment, when there is no rush, there is no machines। कोई गड़बड़ी नहीं है, कहीं हल्ला नहीं हो रहा है, कोई आवाज़ नहीं हो रही है, नो मशीन्स आर वर्किंग, एंड दैट इज़ द अनयूजुअल मोमेंट ऑन दिस अर्थ। एंड वी ऑल हैव टू बी टूगेदर, हमें सबको साथ में रहना है। ये एक स्ट्रेंजनेस है। स्ट्रेंज क्यों है? क्योंकि ये पहली बार हो रहा है अर्थ के में, ये पहले कभी हुआ नहीं है कि हम सब शांत हो जाए, सारी एक्टिविटी बंद कर दे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। सो दिस इज़ द स्ट्रेंज मोमेंट एंड वी ऑल हैव टू एन्जॉय दिस स्ट्रेंज मोमेंट टूगेदर। Further, he is going to give one example, and for that he is saying, fishermen in the cold sea would not harm whales। उसका मतलब है कि फिशरमैन जो फिशिंग करने के लिए गए हैं,
कोल्ड सी में, दैट इज सी नियर बाय द पोल्स, इतने दूर तक भी जो गए हैं वो अपने काम से क्या करते हैं, एक्चुअली वो फिशिंग उनका काम है, लेकिन उससे दूसरे जो एनिमल्स है, एक्वाटिक एनिमल्स है, उसको हार्म होती है। तो वो एग्जाम्पल दे के हमें समझाना चाहते हैं कि अगर फिशरमैन थोड़ी देर के लिए रुक जाए, वो फिशिंग नहीं करे, तो क्या होगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, व्हेल जैसे, उनको थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाएगी। दे आर एबल टू गेट सम पीस, उनको कोई हार्म नहीं होगी। और आगे वो कहते हैं कि दैट इज़ द पर्सन्स हु आर गैदरिंग सोल्ट, वो जो सोल्ट गैदर करने वाले मजदूरों का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि वो इतना काम करते हैं कि उसके जो हैंड्स है वो ज़ख्मी हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, लेकिन उनको उनके सामने देखने की भी फुर्सत नहीं है। दे आर नॉट गोइंग टू सी देयर हर्ट हैंड्स, क्योंकि उनके पास ये फुर्सत ही नहीं है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए शांति से बैठेंगे तो वो भी सोच पाएगा कि वो अपना जो काम कर रहा है, तो काम के बदले वो अपनी लाइफ कितनी जल्दी ख़त्म कर रहा है। तो ये इम्पोर्टेंस है कि जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, तो हम खुद को तो अच्छा कर ही सकते हैं, साथ में दूसरे जीवों को भी बचा सकते हैं। फर्दर ही सेज इन स्टैंजा 3 that we will see in next video.